क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सब्जी मंडी में, घर में या फिर ऑटो रिक्शा में जाते वक्त और बच्चा अचानक चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, जमीन पर लोटपोट होने लगता है और आपके मन में आता है मैं जो भी कहता हूं कुछ काम ही नहीं करता। तो पेरेंट्स, आप अकेले नहीं हैं। टेंट्रम्स यानी बच्चे का जोर जोर से रोना, चिल्लाना या जिद करना, ये पेरेंटिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। इससे हमें शर्मिंदगी होती है, थकान होती है और कभी कभी लगता है कि शायद हम ही से कुछ गलत हो रहा है। लेकिन आज के वीडियो में सबसे पहले एक जरूरी बात समझते हैं। टेंट्रम का मतलब बच्चे की बुरी आदत नहीं है, वो उसके कंफ्यूजन और गड़बड़ाए हुए दिमाग का एक सिग्नल है। आज हम बात करेंगे 5 स्ट्रैटेजीज की, ऐसे तरीके जो बच्चे के विकसित होते दिमाग के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ टेंट्रम रोकती नहीं, ये बच्चे को जिंदगी भर काम आने वाली भावनात्मक नियंत्रण यानी अपनी भावनाओं को समझने और संभालने की कला सिखाती है। जब बच्चे को टेंट्रम आता है तो दिमाग का इमोशनल पार्ट लिम्बिक सिस्टम पूरी तरह हावी हो जाता है। शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स यानी तनाव के रसायन फैल जाते हैं और थिंकिंग ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने वाला हिस्सा ऑफलाइन हो जाता है। मतलब उस पल में बच्चा सोच नहीं सकता, शांत नहीं हो सकता और कोई सीख नहीं ले सकता। तो अगर हम उस वक्त लेक्चर दे, डराएं या सजा दे तो हम दिमाग के उस हिस्से से बात कर रहे होते हैं जो उस पल अवेलेबल ही नहीं है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, रेगुलेट बिफोर यू एजुकेट। पहले शांत करो फिर सिखाओ। ये सारी स्ट्रैटेजीज की नींव, फाउंडेशन है। जब बच्चा डिसरेगुलेटेड हो यानी उसका नियंत्रण खो जाए तो आपका पहला काम उसका बिहेवियर ठीक करना नहीं है, बल्कि उसकी नर्वस सिस्टम, शरीर की तनाव प्रणाली को शांत करना है। और ये शुरू होता है आपसे। बच्चे का दिमाग को रेगुलेट करता है यानी आसपास के बड़ों से शांति उधार लेता है। अगर आप तनाव में हैं, जल्दी में हैं या गुस्से में हैं तो बच्चे का दिमाग उसे फौरन भांप लेता है। इसलिए धीरे सांस लीजिए, कंधे ढीले छोड़िए, धीमे और नरम आवाज में बोलिए, हरकतें धीमी कीजिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आपका शांत शरीर बच्चे के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा संदेश है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, भावना को नाम दो। जब आप खुद शांत हो जाएं, तो अगला काम है बच्चे को ये एहसास दिलाना कि उसे समझा गया है। इमोशंस को नाम देना दिमाग का सोचने वाला हिस्सा फिर से एक्टिवेट करता है। ये भावनाओं के तूफान और सोच के बीच एक पुल बनाता है। आसान और सीधे शब्दों में बोलिए, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम रो रहे हो क्योंकि जो चाहिए था वो नहीं मिला, ये तुम्हें गलत लगा और ये बात समझ में आती है। यहाँ आप उसके बिहेवियर से सहमत नहीं हो रहे, आप उसके अंदर की भावना, फीलिंग को पहचान रहे हो। जब बच्चे को लगता है कि उसे सुना और देखा गया, समझा गया, तो दिमाग को उतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं रहती। यही वजह है कि वैलिडेशन यानी बच्चे की भावना को मानना टेंट्रम को बढ़ाता नहीं बल्कि जल्दी खत्म करता है। स्ट्रैटेजी नंबर 3, शरीर के जरिए शांति दो। शरीर और दिमाग का गहरा रिश्ता है। टेंट्रम के वक्त बच्चे का शरीर स्ट्रेस एनर्जी से भरा होता है। फिजिकल रेगुलेशन यानी शारीरिक स्पर्श या नजदीकी दिमाग को शब्दों से कहीं ज्यादा जल्दी शांत करती है। बच्चे के स्वभाव के हिसाब से गले लगाएं या हल्का स्पर्श करें, सिर्फ तब जब बच्चे को वो पसंद हो। पास बैठ जाएं, जैसे माँ बचपन में चुपचाप बगल में बैठकर ढाढ़स देती थी। साथ मिलकर सांस लें, धीरे अंदर धीरे बाहर। हल्के से झुलाएं, छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर असरदार। पसंदीदा तकिया, कंबल या खिलौना दे। कहिए मैं यहीं हूँ, तुम सेफ हो, हम साथ मिलकर इससे निकलेंगे। शारीरिक शांति नर्वस सिस्टम को बताती है खतरा टल गया। स्ट्रैटेजी नंबर 4, कम बोलो, ज्यादा मौजूद रहो। टेंट्रम के वक्त हम बड़े एक बड़ी गलती करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। जब बच्चे का दिमाग विचलित हो तो ज्यादा शब्द बस शोर, नॉइज लगते हैं। अच्छे इरादे से दिया गया एक्सप्लेनेशन भी तनाव बढ़ा सकता है। इसकी जगह कम और शांत शब्द इस्तेमाल करें। मैं सुन रहा हूँ, मैं यहीं हूँ, बाद में बात करते हैं। कभी कभी चुपचाप पास बैठना किसी भी भाषण से ज्यादा ताकतवर होता है। आपकी मौजूदगी वो संदेश देती है जो शब्द नहीं दे पाते कि यहाँ सब ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 5, टेंट्रम के बाद सिखाओ। असली सीख यहीं होती है। एक बार बच्चा शांत हो जाए तो थिंकिंग ब्रेन फिर ऑनलाइन आ जाता है। यही सही वक्त है गाइड करने का, सोचने का और सिखाने का। बाद में शांति से बोलिए, थोड़ी देर पहले जब खेलना बंद करना था तब तुम्हें बहुत गुस्सा आया था। अगली बार जब ऐसा लगे हम क्या कर सकते हैं? इसमें बच्चे को सिखाइए,
चिल्लाने की जगह शब्दों में बताना, मदद मांगना, गहरी सांस लेना, खुद को शांत करने की कोई एक स्ट्रैटेजी चुनना। मकसद सजा नहीं, स्किल बिल्डिंग है। हर टैंट्रम भावनात्मक नियंत्रण, समाधान क्षमता और संघर्ष क्षमता को मजबूत करने का मौका है। टैंट्रम्स का मतलब फेलियर नहीं है, ये ग्रोथ के संकेत हैं। बच्चे का दिमाग अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इमोशनल रेगुलेशन को पूरी तरह विकसित होने में सालों लगते हैं। हर बार जब आप शांति से, प्यार से और समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं, तब आप सचमुच बच्चे के दिमाग की वायरिंग कर रहे होते हैं, उसके भविष्य के लिए। हर टैंट्रम को परफेक्ट तरीके से हैंडल करना जरूरी नहीं और होगा भी नहीं, और ये बिल्कुल ठीक है। सुधार यानी गलती हो जाए तो वापस जुड़ना परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। मौजूद रहना, जुड़े रहना और फिर कोशिश करना, यही विश्वास और इमोशनल स्ट्रेंथ बनाता है। आप एक बुरे बच्चे को नहीं, एक विकसित होते दिमाग वाले इंसान को बड़ा कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो किसी ऐसे माँ बाप या परिवार के साथ जरूर शेयर करिए जिन्हें आज थोड़ी हिम्मत की जरूरत हो। और याद रखिए, आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। अपना भी ख्याल रखिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे और पेरेंटिंग वीडियोस के लिए चैनल पर वापस आइए।